है, दुख से मोहब्बत करता है, कोई वीरा साधु होता है। हाँ हुए। वो पांडवों की माता थी, महाभारत में आया हुआ। पांडवों की माता कुंती थी ना, कुंती थी। जब जो है कि महाभारत समाप्त हो जाता है, श्री कृष्ण द्वारकाधीश पांडवों से विदाई लेते हैं। पांडवों से विदाई लेते हैं कि भाई अब हम जाएंगे, द्वारका जाएंगे। फिर तो सबसे कहा कृष्ण ने कि भाई मांग लो, तुम्हें मांग लो। सब ने मांगा। कुंती बुआ लगती थी भी। कृष्ण कहते बुआ तुम भी कुछ मांग लो। तो बुआ कहती, कुंती कहती कन्हैया मैं तो तुमसे मांगू तुम दोगे ही नहीं भी। क्यों, ऐसा क्यों? तो कुंती कहती तू मेरे से बड़ा प्यार करता है कन्हैया। कुंती कहती तू मेरे से बहुत प्यार करता है, इससे मैं जो मांगू तुम दोगे ही नहीं। कृष्ण कहते पगली हो गई तो बुआ, एक तो अपने कह रही मैं प्यार भी करता हूँ तेरे से और फिर दूंगा नहीं क्यों? भी जब प्यार कर दो तो अवश्य दूंगा। फिर कुंती ना तू नहीं देगा, मुझे पता है। फिर बहुत वादा विवाद हो जाता है। फिर कृष्ण कहते बुआ मांग ले, चल मांग ले, फिर मैं कसम खाता हूँ मैं दूंगा तेरे को भी, तो मांग दो। तब कुंती कहती मुझे विश्वास नहीं होता तू देगा कन्हैया, यहाँ तक कह दिया। तब जाकर अंत में जाकर कृष्ण का भाई कितना बार मैं कसम खाऊं कुंती बुआ, दूंगा तो मांग तो पहले। क्या कृष्ण को पता नहीं था? सब पता था क्या मांगेंगे। हमारे आपके ज्ञान के लिए ऐसा लिखा गया है। तब लास्ट में कुंती अपना आंचल फैला दिया, साड़ी का आंचल फैला दिया। आंचल फैला कर कन्हैया आंचल मैंने फैला दिया है, निराश मत करना, अब मेरा आंचल खाली मत रखना। कृष्ण कहा मांग तो बुआ, तो मेरी पागल हो गई। तब जाकर कुंती कहती बस कन्हैया इस आंचल में अब शेष मेरा जितना जीवन रह गया है, जितना भी शेष जीवन है, शेष जीवन के अंदर संसार का दुनिया का बड़ा से बड़ा दुख हो, संकट हो, मुसीबत हो, तो मेरे जीवन में दे दो। कोई सा मांगेगा? ये ज्ञान की बातें हैं, विवेक की बातें हैं। कुंती ऐसे मूर्ख नहीं थे। भी पांडवों की माता भी दुख मांगा है कि जितना भी दुख का बड़ा से बड़ा दुख, दुनिया का दुख हो, पहाड़ हो, दुख का पहाड़ हो, वो मेरे जीवन में दे दो कन्हैया। कौन मांगे वही जरा बता दे। फिर बहुत प्यार से मांगा है, प्यार का सौदा बड़ा महंगा होता है। फिर कुंती ने प्यार। अब कृष्ण कहते हैं भाई बुआ तो पागल हो गई क्या, ये कोई मांगने वाली चीज होती है? क्यों ऐसा तुमने तो क्यों मांगा है? तब कुंती कहती है कृष्ण ये तुम सब जानता तो बोला बन जाता है, तो पूछ रहे हो तो मैं बता रहे। देख कन्हैया दुनिया का बड़ा से बड़ा दुख का पहाड़, संकट का पहाड़ जीवन में दोगे, मैं तुझे याद करूंगी, दिल से याद करूंगी भी, और सुख दुख तुम्हें भूल जाऊंगी। जिस घड़ी में, जिस परिस्थिति में अगर परमात्मा भूल जाए ना तो जीवन नरक है भी। और अगर हर पल हर क्षण जिस अवस्था में परमात्मा की याद बनी रहे, दैनिक याद बनी रहे, भी वही परम धाम जीवन कहलाता, वही जीवन कहलाता है, वरना जिंदगी ही नहीं है। इस तरह से जो कि अनेकों घटनाएं आती, सुंदर से बड़े बड़े संतों की बात आती है, बड़े बड़े महर्षियों ने ऋषियों ने जो कि संसार के सारे सुखों को छोड़ करके हमारे भारत के बड़े बड़े राजा होते थे, लास्ट में राजपाट छोड़कर जाकर तपस्या करते थे। सोचिए, राजपाट छोड़ के तपस्या करते थे फिर परमात्मा को पाने के लिए। ऐसे कहते ही बिना दुख के कभी जो है कुछ परमात्मा का प्यार मिला, दुख में ही परमात्मा का प्यार मिलता है। सखीरी आत्म रोगे बुरो लग्यो। अब आगे कह रहे सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। सिंधुवती जी आत्म भाव से कहते सखीरी है मेरी सखी, मेरी बहन, आत्मा का रोग बुरा रोग लग गया है। जो आत्मा को रोग है, बहुत बुरा रोग लग गया है। शरीर के रोग का दवा हो जाता है, शरीर को रोग का दवा है, लेकिन आत्मा को रोग का दवा नहीं है। ऐसा बुरा रोग है। फिर कहते सखीरी हे सखी मेरी बहन, जो आत्मा का रोग ये बहुत बुरा रोग बुरा लग गया है। या को दारू ना मिले तभी कहते हैं इस आत्मा के रोग दारू पीने वाला नहीं, दारू में दवा होता है, और दवा होता है। दारू को दवा को दारू का दारू में कहे दारू मिलने दवा भी नहीं मिलने वाला है, और तभी मैंने वैद्य भी नहीं मिलने वाला है। आत्मा के रोग का भी ऐसा भयंकर रोग है। वो क्या है? जैसे हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए एक लड़की बेचारी है, लड़की है राजकुमारी, इस समय राजकुमारी है। अब राजकुमारी पिता भी है, माँ भी है, राजमहल भी है, नौकर चाकर भी, सब कुछ है, पूरा धन सब। और उस लड़की को जो है राजा जो है
शादी नहीं करे फिर बस उसको जो है कि नौकर चाकर महल है गाड़ियां हैं सब दे दे फिर क्या लड़की रह जाएगी? सुखी रह जाएगी? कभी नहीं रह सकती है फिर। नौकर चाकर धन जब सबको दे लेकिन सुखी नहीं हो सकती है फिर। और कुछ भी न हो और पति मिल जाए तो कुछ चाहिए नहीं। पति मिल जाए तो उस लड़की को कुछ चाहिए नहीं। ये पति एक ऐसा हो जीवन होता है, एक माध्यम होता है जो लड़की के जीवन को बहुत भर देता है, कुछ कमी रहती ही नहीं है। ऐसे ही जो कि हमारी आत्मा क्या है? लड़की है। आत्मा स्त्रीलिंग है भी। और आत्मा को जो है कि ये दुनिया का धन दौलत मान सम्मान कभी सुखी नहीं कर सकते हैं भी जब तक प्रीतम नहीं मिलते हैं। ये रोग है आत्मा का रोग क्या? प्रीतम का वियोग है, प्रीतम का विक्षोभ है। प्रीतम से जो वियोग हो गया विक्षोभ हो गया यही सबसे भयंकर रोग है। आत्मा का रोग जब तक प्रीतम नहीं मिलेंगे तब तक आत्मा का रोग जाने वाला नहीं है। प्रीतम का मिलन ही आत्मा का रोग का दवा है। ऐसे मीरा ने यही बात कहा हुआ है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने कोई, दर्द के मारे बन बन डोलूं बैसवलिया होए। मीरा कहती है कि मैं तो मेरी तरह इतना दर्द नहीं पीड़ा अंदर है, मैं दर्द के मारे बन बन भटक रही हूँ, फिर तब तक ठोकरी खा रही हूँ। बस मेरा वैद्य संवरिया मिल जाए, कन्हैया मिल जाए, मेरा दुख दूर हो जाएगा फिर। बस ये आत्म का रोग है। प्रीतम का मिलन ही आत्म रोग का दवा इलाज है और प्रीतम का वियोग है वही आत्मा का रोग है। सुंदर सा जी 14 भवन में ना पाइए। तो अक्षातीत मिलेंगे जो आत्मा के पति प्रेम अक्षरातीत हैं 14 लोक में है मिलेंगे ही नहीं, 14 लोक में है ही नहीं। कहते ऐसे आत्मा के जो वैद्य हैं डॉक्टर हैं जो पति प्रीतम हैं वो 14 लोक में नहीं मिलेंगे। 14 लोक की झूठा सपना मुर्दा है। सो हुआ हाथ हबीबे, तो हुआ हाथ हबीबे वो आत्म रोग का जो इलाज है उपाय है वो कहा हुआ हाथ हबीब। हाई माने वो प्रीतम प्राणनाथ के तहत वो प्रीतम प्राणनाथ अक्षरातीत मिल जाए बस रोग हो समाप्त हो जाएगा। जब तक प्रीतम पति नहीं मिलते तो आत्म का रोग नहीं जाने वाला है। अर्थात शास्त्र भी कहते हैं सारे ग्रंथ पुकार जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता तब तक जीव बार बार जन्मता है मरता है, आता है जाता है। और आत्म का और आत्म के प्रीतम के मिलने के बाद और प्रीतम भी अखंड है। प्रीतम मिले आना जाना बंद हो गया, जन्म मर छूट जाता है। सो हबीब क्यों पाइए। सो हबीब ओ हबीब हबीब वैद्य जो पति है आत्मा का पति आत्मा का मालिक है वो कैसे पाया जाएगा? किस तरह से मिलेगा? कई कर कर थके उपाय। ऐसी आत्मा के वैद्य को प्रीतम को मालिक को पति को पाने के लिए जाने कितने उपाय करके थक गए, जप किया व्रत किया तप किया ध्यान के सारे हड्डियों गला डाले फिर लेकिन वो पति नहीं पाया। किसी ने आता पति को पाए नहीं। शास्त्र देखे सब दे। श्री राधी कहती है मैंने सुंदर सा जी सारे शास्त्रों को देखा, सारे पुराणों को देख लिया, सारे ग्रंथों को सारे धर्मों को देख लिया है। तेने दुख दिया बताए। सारे शास्त्र सारे ग्रंथ बड़े बड़े संत एक ही स्वर से कहते हैं कि उस पति को पाने के लिए उस प्रीतम को पाने के लिए दुख उठाना ही पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। फिर बिना दुख प्रीतम मिलने वाला नहीं है। माँ अगर बच्चा न रो तो माँ दूध पिलाएगी भी नहीं पिलाएगी, क्यों पिलाएगी? फिर माँ अगर बच्चा गला फाड़ कर रोता है तब माँ दूध पिलाती है। फिर बिना भूख के भोजन नहीं मिलता। इसी तरह से कहते हैं जब हमारे अंदर भूख होगी तड़प होगी दर्द होगा राज्य से मिलने के लिए दुख सहेंगे तब प्रीतम मिलते हैं। बिना दुख के बिना परिश्रम के प्रीतम नहीं मिलते हैं। मैं तो बिगड़िया विश्व थी बिछड़िया। सिंधु जी कह रही हैं मैं तो बिगड़िया विश्व बिछड़िया। सुंदर साथ मैं तो बिगड़ गया हूँ फिर और बिगड़ करके विश्व बिछड़ गए। विश्व संसार से संसार के जो लोग मान में सम्मान में मर्यादा में चलते हैं, कुल खानदान के रीति रिवाज का पालन करते नहीं भाई हमारे खानदान का धर्म है, हमारे कुल खानदान का धर्म है, हम छोड़ नहीं सकते हैं। फिर सिंधार्थ जी कहते हैं मैं तो सब छोड़ दिया, कुल धर्म वेद सब छोड़ दिया, बिगड़ गया संसार से, दीवाना हो गया, पागल हो गया। कहते मैं तो बिगड़ गया विश्व में तो बिगड़ गया हूँ, विश्व बिछड़ गया संसार से। बाबा मेरी टिक आओ मत कोई। अब सिंधार्थ कहते बाबा, बाबा किस कहते हैं? जो पूजनीय होते हैं,
बड़े होते, महान होते हैं। कहते आप सब पूजनीय हो, महान हो, इसलिए मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं बिगड़ गया हूँ, संसार को छोड़ दिया हूँ। भी इस संसार का मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा, ये जो चाहना करने वाले कहाँ परमात्मा को पाएंगे? सबका त्याग करना पड़ेगा। परमात्मा को पाना तब से परमात्मा से दोस्ती करना पड़ेगा, परमात्मा की चाहना करनी पड़ेगी। हम संसार को भी चाहें, दिन भी चाहे, उजाला भी चाहते हैं, रात्रि भी चाहते हैं। नहीं, उजाला बना रहे और रात्रि आ जावे, होगा ही नहीं। या तो दिन हो या तो रात होगा। भी हम रात में अगर रात चाहते हैं तो उजाला नहीं मिलेगा, और उजाला चाहते हैं तो रात नहीं मिलेगा। ऐसे संसार का सुख चाहते हैं तो परमात्मा का सुख नहीं मिलेगा। परमात्मा का सुख चाहिए तो संसार के सुख को तिलांजलि देनी पड़ेगी। चाहना नहीं, ठीक है, राज्य में कभी दुखी नहीं करते किसी को, लेकिन हाँ आपको तो भावना कैसी है? फिर क्या राज्य से प्यार करने दुखी है क्या? कोई दुखी है? हर तो संपन्न है, लेकिन ये है कि देखते हैं कि हाँ आपका राज्य से प्यार है। एक घटना आती है ना, फिर शायद मैंने सुनाया भी होगा। फिर एक राजा था, एक राजा की दो रानियां थे। फिर एक राजा की दो रानियां थी, बड़ी रानी छोटी रानी थी। तो राजा ने सोचा भाई रानी दो हमारी है, एक बड़ी छोटी रानी है, अब परीक्षा लेनी चाहिए मेरी कौन है और अपनी कौन है। फिर क्योंकि राजा की रानी जो होगी तो राजा की होगी, फिर और जो अपनी होगी वो अपनी होगी, फिर हमारी नहीं होगी। फिर राजा से परीक्षा लेनी चाहिए। फिर और क्या किया, राजा बहाना बनाता है। राजा बहाना बनाए सुंदर सा जी, उसने जो है कहा देखो भाई हमारा तो प्रोग्राम बना हुआ है अमेरिका जाने के लिए, फिर विदेश में मुझे जाना है। तो पहले जो बड़ी रानी से पूछा कि देखो तुम बड़ी रानी हो, जेठ हो, बड़ी हो, तुम्हारा पहले अधिकार होता है। जब हम प्रदेश विदेश जा रहे हैं तो तुम्हारा पहले अधिकार होता है। तुम जितने कपड़े चाहिए तुम्हारे को, जितने जेवर चाहिए शरीर के, वो मुझे लिस्ट बना के दे दो। कौन कौन जेवर चाहिए, कौन कौन कपड़ा चाहिए सीजन के, भी लिस्ट बना दो। फिर बड़ी रानी तो बड़ी थी, बुद्धि से इंसान बड़ा होता है। फिर बड़ी थी। फिर वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जीवन चाहिए, आप हो मेरे पास सब कुछ है। फिर आप हो मेरे सब कुछ है। फिर बार बार राजा का तो बड़ी है तो पागल मत बन, लिख दे भी, वरना छोटी को लाएंगे भी तो जलेगी भुनेगी भी, इच्छा करेगी भी। ऐसे तुझसे बड़े मैं पूछता हूँ तो बना दे, लिस्ट बना दे। रानी को इतना मार मारा, बड़ी रानी को राजा इतना मार मारा, सुंदर साजी बेहोश कर दिया। तो पागल है, छोटी रानी को हम लाएंगे तो जलेगी भुनेगी, मुझे ताना मारेगी, फिर बेहोश कर दिया। ठीक कोई बात। बड़ी रानी कहती मार डालो, काट डालो, फिर मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे फिर तू है मेरे लिए सब कुछ है, फिर मुझे तेरे से कुछ चाहिए नहीं, मार डालो। बड़ी रानी अब छोड़ तो बेहोश पड़ गई। फिर छोटी रानी के पास राजा जाता है, छोटी रानी कहता है देख ले भाई तेरा भी ये हाल होगा, तू तो बहुत चालाक है, तू बुद्धू थी, गंवार थी, मूर्ख थी, फिर तो बहुत पढ़ी लिखी होशियार है। फिर उसला दिया थोड़ा राजा बड़ी छोटी को, तो लिस्ट बना दे। फिर तो बहुत प्यार में करती है, तो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी होशियार है। फिर बस वो तो राजा के बहकावे में आ जाती है। इतना बड़ा खर्रा बना दिया, बड़ा सा खर्रा बना दिया। फिर नाक का कई आभूषण, कान का, तो गले का, तो पैर का, पूरे शरीर का, कई हर सीजन के कपड़े ड्रेस बना लिख दिया। राजा रात बीत गई। फिर दूसरा भाई अभी तो कुछ छूट गया होगा ना, फिर और एक बार बहुत छूट गया होगा, फिर बना दो, लिस्ट बना दो। फिर हाँ छूट तो गया, उसने दूसरा खर्रा बना दिया। फिर सुंदर सा इतना खर्रा, और छोटी रानी बहुत बाकायम आ गई। फिर बना दिया दो खर्रा बना दिया, दो लिस्ट बना दिया। राजा खुश है, पकड़ मेरी प्यारी रानी है, बहुत अच्छी है, बहुत बुद्धिमान होशियार है। फिर राजा जाता है, जितना लिस्ट बनाया था, जितने सामान आइटम का सब खरीद क्या पैक कर करके राजा लाता है। और छोटी रानी को सारा ये भाई लिस्ट मिला ले अपना, फिर कोई सामान छूटा तो नहीं है, दोबारा ला देंगे। फिर सब सामान था, लिस्ट मिला लिया, कहती सब आ गया सामान। बस 4 लात मारा, 4 डंडा मारा छोटी रानी को, चल भाग निकल, तो मेरी रानी नहीं है, तो जेवरों की रानी है, कपड़े की रानी है। मेरी होती तो मुझे चाहती, नहीं तुझे कपड़ा चाहिए, तुझे जेवर चाहिए। अब कौन पूछेगा भाई उसको? फिर क्या सुखी रहेगी? क्या वो ज्ञानी कहलाए, होशियार कहलाएगी? बुद्धू है, गंवार थे। और वो जो बड़ी रानी को मार कर बेहोश कर रखा था, उस बड़ी ने उठाया, गले लगा लिया।
सब कुछ उसके नाम से कर दिया। फिर मेरा जीवन तेरे हवाले है, मेरा सब कुछ तेरे हवाले है। फिर मैं तो तुम्हारा गुलाम हो चुका, जो तू मेरे लिए मर सकती है तो मैं तेरे लिए मर सकता हूँ। दोस्ती बराबर होती है। हम राज्य को जितना चाहेंगे उतना ही राज्य हमको चाहेंगे, जितना हम प्यार के हाथ बढ़ाएंगे उतना राज्य हमसे हाथ बढ़ाएंगे। फिर हमारे पास समय टाइम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं राज्य के लिए भी, तो राज्य क्या हमारे भूखे हैं क्या? हमारे तुम्हारे बहुत है, तुम्हारे हमारे नहीं। हे राज्य महाराज, हमारे जैसे आपके हजारों लाखों है फिर, लेकिन आप जैसे आप तो अकेले हो ना, फिर आप जैसे कोई है ही नहीं है। फिर सिर्फ धनी मुझे आपका प्यार चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। फिर इंद्रावती ने सिर्फ राज्य से राज्य का प्यार मांगा, लेकिन इंद्रावती माला माल हो गई। भी ये होता है। इंद्रावती खुद कहती है, ना चाह मैं बुजुर्गी, ना चाहो कि साहिब खिताब खुदाए। मुझे बुजुर्गी नहीं चाहिए, मुझे साहिब का खिताब भी नहीं चाहिए, मुझे साहिब भी नहीं बनना है। इश्क जब आप लोग मेरा हाई समुद्र है, मुझे सिर्फ धनी आपका प्यार चाहिए। नहीं तुम्हारी अपनी साहिबी तो अपनी रखो आप। इंद्रावती कहते अपनी साहिबी अपने पास रखो, मुझे तेरी साहिबी नहीं चाहिए, मुझे अक्षरार्थ बनना ही नहीं है, मुझे प्राण बनना ही नहीं है, अब मैं रखो अपनी साहिबी। इस में आपने मेहताज लोगों में मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, जिस प्यार से आपसे मिल सकूं, क्योंकि प्यार सबसे प्यारा होता है। प्यार मिलाता है, प्यार नदी ले जाता है। इस इंद्रावती ने हमें सिखापन दिया, ये है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या है, ये वशीकरण मंत्र है कि राज्य से राज्य के प्यार की हरदम चाहना करें, भी बस राज्य मुट्ठी में आ जाएंगे। फिर सबको अपना प्यार प्यारा होता है। फिर राज्य को भी अपना प्यार प्यारा होता है। जो कोई राज्य का प्यार चाहेंगे, राज्य से दूर है ही नहीं है, राज्य उनके साथ हरदम रहेंगे। फिर जो दुनिया का मान सम्मान चाहेंगे और राज्य से दूर हो जाएंगे। फिर इस इंद्रावती ने सिखापन में दिया है, बेर बेर बरजते हो रे बाबा, कहते बेर बेर बरजत हो रे बाबा। वाह वाह, एक बा वाह, एक बा बा होता है। बाबा ने भिखारी होता, बा बा मैंने पूजनी होता। दोस्त एक ही मात्रा का अंतर है, बाबा भिखारी, बाबा पूजनी महान होते हैं। फिर कहते हैं बेर बेर बरजत हो रे बाबा, हे बाबा, हे महान पुरुषों, आप महान हो, आप ज्ञानी हो, बस हम आपको बार बार मना कर रहे हैं कि मेरा साथ मत करो, मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं दुनिया से बिगड़ा हूँ। अभी मुझे लात मत पत कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए ना भी, इसे मेरा साथ मत करो बाबा। ऐसा करें ना तो हमें ज्यों बिगड़ेगा सोए, कह रहे नहीं तो मेरे जैसा तुम भी बिगड़ जाओगे, ना तो मुझ जैसा नहीं तो मेरे जैसा तुम भी बिगड़ जाओगे। सुंदर साथ, मेरा साथ करोगे, पागल तुम पागल हो जाओगे, बिगड़ेगा साथ तो तुम भी बिगड़ जाओगे। फिर ऐसे कहते नहीं तो तुम भी बिगड़ जाओगे। मैं लाज मत पते दैरे दुनी को, ये है दादी कहते मैं लाज मत पत दैरे दुनी को। लाज में लज्जा, हम बेशरम हो गए, दे दिया दुनिया को। दुनिया से जो लज्जा शर्म था हमने दुनिया को दे दिया। जा, मुझे लज्जा शर्म, मुझे लज्जा आती ही नहीं थी। लाज मत मत माने बुद्धि, चालाकी, होशियारी, वो भी हमने दुनिया की चालाकी बुद्धि हमने दुनिया को दे दिया। लाज मत पत, पत माने पद, माने पद, जो पद है महान पद चाहिए वो भी हमने दे दिया। कुछ नहीं, मुझे दुनिया का लाज है, मद है, पद कुछ चाहिए नहीं। दुनिया का लाज शर्म सब दुनिया को दे दिया, मुझे मेरे पास कुछ नहीं रह गया। निर्लजे हुई भया न्यारा, क्या निर्लज, निर्लज है भय हो न्यारा। हम तो निर्लज बेशरम होकर के दुनिया से अलग हो गए। ये देखिए इंद्रावती कह रहे मैं तो निर्लज हो गया, हमको तो शर्म आता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। फिर हाँ, पाप करनी, चोरी करना, झूठ बोलना, उसे शर्म नहीं लगता, लेकिन भजन गाना है, वाणी पढ़ना है, चर्चा सुनने जाना है, मंदिर जाना, इसलिए शर्म लगता है। अच्छा काम के शर्म लगता है, बुरा काम शर्म नहीं लगता है। इंद्रावती जी कहती है मैं तुझे है कि बिल्कुल बिगड़ गया, इससे मेरा साथ मत करना भाई। जिसको मन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दुनिया का चाहिए वो मेरा साथ मत करें। जो राखे कुले वेद मर्यादा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, जो सुंदर साथ कुल मर्यादा का पालन करना चाहता है। भाई हमारे कुल खानदान में रीति रिवाज है, कुल और वेद का मर्यादा का पालन करना चाहता है कि वेद का रीति रिवाज, हम हिंदू है, हमें हिंदू बनकर रहना होगा, हिंदू के रीति रिवाज में पालन करना पड़ेगा, कुल की पूजा करना ही पड़ेगा,
परंपरा चली आई है। कहते हैं ऐसे जो कुल खानदान का वेद का मर्यादा पालन करना चाहते तो भाई मेरा साथ मत करे, वो मेरा साथ मत करे, फिर मेरे साथ लागे नहीं है। सो जिन संग करो हमारा, ऐसे सुंदर साथ मेरा साथ मत करे। वेद मर्यादा, कुल मर्यादा, खानदान की मर्यादा जो पालन करना चाहते हैं, लज्जा शर्म करते हैं, भाई मेरा साथ मत करें। सतगुरु संगे मैं ये घर पाया, ऐसे मैंने अपने सदगुरु देवता के संग से, साथ से कौन सा पाया? ओ परम धाम पा लिया है, अखंड परम धाम पा लिया। जब मैं अपने सदगुरु ने संगत किया है, साथ किया है, चरणों में बैठा है, चरणों से प्यार किया है, मेरे सदगुरु के संग से मुझे परम धाम मिल गया है। दिया पार ब्रह्म दिखाई, ओ मेरे सदगुरु ने, मेरे सदगुरु ने मुझे पार ब्रह्म का दर्शन करा दिया हुआ है, पार ब्रह्म का पहचान करा दिया हुआ। और कौन कराएगा? जो सदगुरु होगा वही परमात्मा पहचान कराएगा, गुरु नहीं। गुरु तो कहते हैं, गाते हैं गौरी आरती में, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन प्रमाण, तुम सतगुरु दिव्य दीखिनो जो आप समान। संसार में तो गुरु जो कंचन के समान होते हैं। कंचन सोने को साढ़े सलवर तपाया बुझाए वो कंचन हो जाता है, कंचन बिल्कुल प्योर सोना हो जाता है, उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। कहते ऐसे ऋषि मुनि कोई अगर संत महात्मा तपस्या कर करके जग से, ध्यान से, तप से अगर अपने आप शुद्ध कर ले, क्या हमें शुद्ध कर पाएगा? हमसे शर्मना, इतना जप व्रत तप किया है, साधना तब तो शुद्ध हुआ है, हमें कैसे कर देगा शुद्ध? उतना साधना करना पड़ेगा। कहते ऐसा गुरु भी मिल जाए तो अपने जैसा तो नहीं बना सकता है। और गुरु का गुरु पारस, ये गुरु होते पारस समान होते हैं। पारस पत्थर होता है जो सड़े से लोहा को सोना बना देता है, लेकिन वो पारस पत्थर सोना तो बना देगा लेकिन पारस पत्थर नहीं बना पाएगा। ऐसे गुरु होते हैं संसार के अंदर। गरीब है भाई, धन से भाला भाला कर देंगे, मकान है, गाड़ियां सब आ जाएंगी फिर, लेकिन अपने जैसे बना दें वो नहीं बना पाएंगे। गुरु चंदन, गुरु एक चंदन के समान होते हैं। हजारों में चंदन का पेड़ एक होता है जंगल के अंदर, चंदन के अंदर शीतलता भी होती है, सुगंधी भी होती है। वो चंदन का पेड़ अपनी सुगंधी दे देता दूसरे पेड़ में, दूसरी जाति में, और वो पेड़ों को काट कर भी चंदन के नाम से बेचा जाता है। चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं शीतलता के कारण। चंदन के पेड़ सुगंधी दे देता अपना, लेकिन शीतलता नहीं देता है, वो नहीं क्या करता, इसलिए शीतलता उसमें भयंकर सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन का पेड़ ठंडा होता है। इसी तरह से गुरु ऐसे होंगे भी, आपको सुगंधी क्या मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, दे देंगे भी, लेकिन शांति नहीं दे पाएंगे भी, शांति नहीं दे पाएंगे फिर। और ये गुरु क्या होते हैं? तुम सदगुरु दीपक कीनो जो आप समान। सदगुरु वो होते हैं जो अपने समान बना लेते हैं। जैसे दीपक, दीपावली में एक दीपक को जलाया जाता है, एक जला करके 100 एकड़ दीपक को जला दिया जाता है। अब किसको जलाया है बताएंगे? कोई फर्क है क्या? ऐसे सदगुरु होते हैं जो अपने समान ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा का पहचान है, परमधाम क्या है, राज्य स्वरूप क्या है, लीला क्या, धाम क्या, पूर्ण ज्ञान दे करके अपने समान वो सदगुरु कहलाते हैं। सदगुरु और गुरु में शिष्य में अंतर रहता ही नहीं। जब सदगुरु मिलते हैं तो अपने समान में तो अंतर कहाँ रह गया, फर्क कहाँ रह गया, फिर अंतर होता ही नहीं। फिर और सदगुरु कहते हैं ऐसे सदगुरु मिल जावे तो फिर परमात्मा ही मिल जाते। कहीं रात क्या मैंने ऐसे सदगुरु देवचंद्र को पा करके मेरे प्रीतम को पा लिया है। श्री महामत कहे मैं या विद बिगड़या, मोहम्मद जी कहते मैं या बिगड़ जा, क्या कर मैं या इस प्रकार से मैं बिगड़ गया, मैं बिगड़ गया, मैं सदगुरु का संगत किया, मुझे प्रीतम मिल गए, संसार को छोड़ दिया। फिर जिसको प्रीतम मिल जाए, अखंड सुहाग मिल जाए, अखंड दोष मिल जाए, हमेशा प्यार करने वाला, सुख देने वाला मिल जाए, दुनिया को कौन चाहेगा भाई, कौन चाहेगा? फिर ऐसे राज्य सदा सत सुख के दातार, हमेशा हमेशा जी अखंड सुख के देने वाले हैं, अखंड प्यार देने वाले हैं, अखंड आनंद देने वाले हैं, और दूसरा कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं राज्य के सिवाय। इससे कहते ऐसे धनी को पाने के बाद जो है कि मैंने तो दुनिया को त्याग कर दिया है, मेरा साथ मत करना। तुम्हें जिन बिगड़ो भाई, कह रहे बार बार कह रहे भाई, आप हे भाई मेरे, आप मत बिगड़िए, मेरा साथ करके मेरा साथ मत करिए। भी मैंने तो जब परमात्मा को पा ही लिया है और मुझे दुनिया से कोई दुनिया के लाज शर्म मान पर कुछ जरूरत ही नहीं मेरे है।
प्रीत प्रगटे कैम कीजिए। अब लीजिए फिर चले गए सदगुरु महाराज जी के सदगुरु देवगण के प्रसंग आ गया है। स्वयं इंद्रावती जी कहती हैं, ये मेरे सदगुरु धाम धनी, प्रीत प्रकट केम, ये प्रीत जो प्रीति जो प्यार हमारा हमारे से जो आपका प्यार है, हम आपसे प्यार करते हैं और उसको प्रकट नहीं किया जाता, प्रेम को जाहिर नहीं किया जाता। इंद्रावती जी धनी देवचंद से कहती है, मेरे सदगुरु महाराज जितना मेरे से प्यार करते हो सबके देखते हुए, सबके देखते हुए ऐसा क्यों करते हो? फिर प्रेम है आपके अंदर मेरे से तो आप उसको प्रकट मत करो, अंदर छिपा कर रखो। कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पियो जी। इंद्रावती जी कहते हैं, कीजिए तो छानी छिपाए मेरे पियो जी, हे मेरे प्रिया प्राण वल्लभ। अगर आपको मेरे से प्यार ही करना है तो छिप कर प्यार करो, दिखा कर मत प्यार करो, फिर दुनिया मत दिखाओ। फिर इससे अगर करना ही मेरे से प्यार तो कहते तो छिप करके मेरे से प्यार करिए। तू तो निलजे नंदनो कुमारे। अब कहाँ ब्रिज में प्रसंग जा रहा है, तो निर्लज नंदनो कुंवरे, ब्रिज में चले गए नंद बाबा के कुंवर में बेटे, तो नंद का बेटा है, निर्लज है, धुतारा छड़िया, तुम्हें शर्म आती नहीं, डर लगता ही नहीं है। वहां चले गए। यहाँ प्रसंग क्या हो रहा है? प्रसंग यहाँ की नंद कौन है? मत्तु मेहता ये बेटे देवचंद्र है। सदगुरु महाराज को संबोधन यहाँ प्रसंग कहते हैं, आप तो नंद के बेटे, कौन? मत्तु मेहता के बेटे, क्योंकि वही नंद बाबा मत्तु मेहता बने हुए हैं, वही जसोदा मैया कुंवर भाई बनी है। क्योंकि उस ब्रिज मंडल के अंदर तो सुख मिला नहीं, मुक्ति मिली नहीं, ज्ञान मिला ही नहीं, इससे नंद बाबा को मत्तु मेहता बनना पड़ गया है और कुंवर वो जसोदा मैया को कुंवर भाई बनना पड़ गया है। गर्गाचार्य जो थे गुरु बेचारे मुक्ति नहीं हो पाई है, वही हरदास जी बने हुए हैं। जो भोजन हरदास में वो गर्गाचार्य थे, क्योंकि सबकी मुक्ति करना है ना। इससे कहते हैं, आप तो इंद्रावती कहते हैं, आप तो नंद के कुंवर नंद के बेटे हो, मत्तु माता के बेटे हो, आपको तो कोई लज्जा शर्म भय है ही नहीं है। अब मिल रही महामती। अब कहते हैं, अब तो महामती जो है कि अपनी पिया से अपनी प्रियता से मिल गई हैं। पीयूषो अंगो अंग, अब तो जब महामती इंद्रावती हैं अपने पिया से अंगो अंग मिल गई हैं, दिल से दिल मिल गया, मन से मन, चित्त से बल एकाकार हो गए। मेरे पिया मेरे अंदर समा गए हैं, मैं पिया में समा गई, पिया मेरे अंदर समा गए हैं। अक्षरातीत घर अपने, कहते अक्षरात घर अपने, जो अक्षरातीत हैं, जब मुझे मिल मेरे अंदर समा गए हैं, कहाँ लेकर जाएंगे? अपने घर लेकर जाएंगे। जिसको अक्षरातीत मिल गए हैं, प्राण वल्लभ मिल गए हैं, प्राणनाथ मिल गए हैं, लेकर जाएंगे कहाँ? वो तो लेकर परमधाम जाएंगे। कहते ऐसे अक्षरातीत मुझे मिल गए हैं, अब मुझे लेकर परमधाम जाएंगे। ले चले हैं संगे, ले चले हैं संग, कहते तो अक्षरातीत स्वयं जो अपने साथ मुझे परमधाम लेकर चल पड़े हैं। परमधाम रास्ता, परमधाम ज्ञान चर्चा मुझे दे रहे हैं, इसलिए जब परमधाम को ज्ञान दे रहे हैं तो ले जाना तो चाहते परमधाम, जब परमधाम ले जाना चाहते हैं तो परमधाम को ज्ञान दे रहे हैं। और परमधाम को ज्ञान क्यों देते? फिर सदगुरु निजानंद स्वामी के अंदर बैठ कर राज्य में मुझे परमधाम को ज्ञान दे रहे हैं, चर्चा सुना रहे हैं, वहाँ का प्यार दे रहे हैं हमारे अंदर, क्योंकि हम ले जाना चाहते हैं। अब ये लीला क्यों छानी रहे? अब ये लीला, ये जो जागनी लीला है, ब्रह्म लीला है, सुंदर सा, अब छिपने वाली नहीं है। अगर परमधाम की चर्चा होती, ध्यान हमारा कहाँ जाता है? गोलोक में जाएगा, संसार में जाएगा। परमधाम की चर्चा, ध्यान हमारा परमधाम जाता है। जब मूल के सिखाया चर्चा सिखाया जाता है, ध्यान हमारा परमधाम जाता है। जहाँ की चर्चा सुनेंगे, जहाँ की बात करेंगे, जहाँ की चिंता, वहीं तो हमारा ध्यान जाएगा। इसलिए कहते ऐसे सदगुरु जो है, अब तो मुझे परमधाम की चर्चा, रात दिन परमधाम की चर्चा, परमधाम प्यार, परमधाम है कैसा, वो सुना कर मेरा ध्यान परमधाम खींच रहे हैं। सखिया मिली सब टोले, अब तो जग सब सके टोले के टोले, जुत के जुत, सब सुंदर सा मिल रहे हैं, जाग रहे हैं। पल पल प्रकाश पसरे, ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान जो प्रकाश अभी छिपने वाला नहीं है, अभी छिपने वाला पल पल, ये तो बढ़ता जाएगा, रोशनी बढ़ती जाएगी। भी समय आने दे, अभी भी कोई विज्ञान है ऐसा छिपा हुआ। अभी तो आगे मोबाइल आ गया ना, सभी मोबाइल पर वाणी पढ़ रहे हैं, वितक पढ़ रहे हैं, स्वरूप साहब टीका की जरूरत नहीं, सारे साहित्य नेट पर डाल दिया गया। फिर स्वरूप साहब भी नेट पर डाल दिया गया। फिर लोग अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में पढ़ते हैं। फिर जो जहाँ सुंदर, कोई ऑफिस में जा रहे हैं,
खोला लैपटॉप कंप्यूटर खोला, पढ़ा अपना सुरक्षा पाँच लिया, राज्य से बातें कर लिया। नहीं तो मोबाइल है, मोबाइल में हरदम राज्य को पढ़ रहे हैं अपना, फिर पूरा स्वरूप सा पूरा फिर सारे साहित्य आ गए हैं, नेट पर डाल दिया गया सुंदर सा। ऐसे कोई आएगा, तकनीक कोई आएगी कि वाणी पूरे संसार में फैल जाएगी। फिर आएगी कोई मीडिया ऐसा होगा जो पूरे संसार वाणी को फैला देगा, एक ही पल के अंदर फैल जाएगी। तब श्री प्राणी ज्ञान शब्द जान लेंगे। आगम ही आगम बोले, कहते आगम ही आगम बोले, ऐसी भविष्यवाणी बोल रही है, ऐसी भविष्य बोल रही है कि भविष्य में चल कर करके शिवानी का प्रचार होगा। क्यों? सत्य ज्ञान कभी छिपने वाला नहीं है, कोई छिपा नहीं सकता है। जब सत्य जाहिर हो जाएगा तो असत्य अपने आप छिप जाएगा। जब सत्य ही नहीं जाहिर है तो असत्य जब सत्य बना रहेगा। जब तक सत्य छिपा सुंदर सा, तब असत्य सत्य बना रहेगा। जिन सत्य जाहिर हो जाएगा असत्य असत्य हो जाएगा। बस वाणी को प्रकाश हाईलाइट होने की देरी है। जिस वाणी समाज के सामने आई, कोई होगा राज्य में, किसी को राज्य में जगाएंगे। जैसे एक महाराज 6 साल थे, एक महाराज को जगाया, महाराज पूरे डंका बजा दिया, भारतीय को नहीं करेंगे। ऐसे किसी आत्मा राज्य अपना जगाएंगे, पावर देंगे जो हिंदू मुसलमानों के अंदर डंका बजा देंगे। श्री प्राणनाथ जी दुनिया इंतजार कर ही रही है, इंतजार कर रहे हैं, बस दुनिया को बताने की देरी है। राज्य जब चाहेंगे तो दुनिया के अंदर श्री प्राणनाथ जी फैल जाएंगे। सब पर हुआ कलश, तो सब पर वही ब्रह्म ज्ञान जो कि इस जागने ब्रह्मांड के अंदर आया हुआ, अभी जागने ब्रह्मांड जो सब पर कलश हो गया। अर्थात ब्रज के ऊपर भी कलश हो गया है, रास पर भी कलश हो गया है, और परमधाम के ऊपर भी कलश हो गया है। परमधाम से सर्वोपरि जागने ब्रह्मांड, क्योंकि परमधाम में ज्ञान है ही नहीं है। न परमधाम में राज्य को पहचानते थे, न अपने आप को पहचान, न परमधाम को जानते थे, कुछ जानते ही नहीं थे परमधाम में। बस इसके नशे में डूबे रहते थे, इसके नशा में चूर रहते थे। फिर क्या राज्य है, क्या हम है, क्या परमधाम है, कुछ पता ही नहीं था। और जागने ब्रह्मांड के अंदर वाणी से सारा पता चल रहा है कि राज्य क्या है, हम क्या है, राज्य की महिमा क्या है, राज्य कैसे कैसे लाड़ करते, पूरा परमधाम 25 पक्ष ही प्रकट हो गया, सुंदर से जाहिर हो गया। इससे जागने ब्रह्मांड सर्वोपरि होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रेम आनंदे भरपूर, प्रेम आनंद भरपूर, भरपूर पूरा का पूरा है कि शिवानी के रूप में राज्य का प्रेम भी आ गया है, आनंद भी आ गया है, कुछ बाकी नहीं है। सब विध वतन सहित संपूर्ण परमधाम का ज्ञान आ गया है, परमधाम को सारा आनंद आ गया है। श्री महामत मोहे अहम उड़ियो, और महामत जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोह मुड़ियो। महामत कह रहे हैं मेरे अंदर से मोह, जो संसार का मोह था ना, वो खत्म हो गया। किसी भी सुंदरता से मोह नहीं रहा, किसी वस्तु से मोह नहीं रहा, खत्म हो गया। और अहंकार भी खत्म हो गया, किसी वक्त अहंकार रहा ही नहीं हमारे अंदर, तो मोह भी चला। क्योंकि पति जब सूर्योदय होता है ना, अंधेरा छट जाता है। वो जिसको प्रीतम मिल जाए, इसके के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के भंडार मिल जाए, तो संसार से मोह रहेगा, मोह रहता ही नहीं है, अहंकार रहेगा नहीं। ऐसे प्रीतम को पाने के बाद कहते मेरे से मोह चला गया, अहंकार चला गया है। उग्यो अखंडे पत्नी सूरे, उग्यो अखंड वतनी सूर। अब तो मेरे हृदय के अंदर जो अखंड वतनी, अखंड परमधाम का सूर्य माने ज्ञान, परमधाम का पहचान, परमधाम का रस, आनंद जो कि पूरा 25 परमधाम हमारे हृदय में उदय हो गया है। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, सेनावती कहती धनी मेरे ध्यान है, मेरे धनी मेरे प्राण वल्लभ, आपके ध्यान में बैठे बुद्ध जी बरसे सहस्त्रचार, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार। जो बुद्ध जी कौन? असराफिल, जागृत बुद्धि का जो फरिश्ता कहलाता, अक्षर मुख बुद्धि फरिश्ता कहलाता है। जैसे सुंदर से रास हुआ था, अखंड हुआ था, जब रास अखंड किया था तो अक्षर मुख की बुद्धि असराफिल ने रास को देखा, देखकर रास को हो ऐसा आनंद होता है, इसको प्यार करते हैं। परम धाम को जो राज्य लीला करते हैं वह प्रेम तो उतर नहीं सकता है, लेकिन उसका कुछ अंश रास में आया था। रास को देखने के बाद जो असराफिल अक्षर बुद्धि का फरिश्ता है 4660 वर्ष देखिए ध्यान में बैठा रहा। 4660 वर्ष रास अखंड होने के बाद जब श्री प्राण हरिद्वार पहुंचते 4660 वर्ष हो जाता। हरिद्वार तक इंतजार करता असराफिल, राज्य कब आएंगे, राज्य कब आएंगे, ब्रह्म ज्ञान कब होगा, ब्रह्म का ज्ञान कब आएगा। इस हरिद्वार से ये वाणी का और जो फैला होता है, वाणी मतलब
उस खिलवत है, परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार, सब पानी उतरने लगती है। 6 सही 60 बीता समय। 6 से 4660 रात सखट होने के बाद जब समय व्यतीत हो जाता है, दुनिया को भयो आचार्य। दुनिया को भयो आचार, तब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के अंदर 4 महीने रह करके सारे धर्माचार शास्त्रार्थ करते हैं। सबको हरा देते, सब हार जाते हैं। जब हार जाते तब जाकर सबने घोषित किया कि आप ही श्री विजयानंद बुद्ध का अवतार हो। सबने स्वीकार किया हरिद्वार के अंदर, और वहीं से आप आचार्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। निजान संप्रदाय के आचार्य श्री प्राणनाथ जी बन जाते हैं, क्योंकि असराफिल अंदर बैठ कर तारतम के बिगुल बजा दिया, और तारतम ज्ञान के द्वारा 4 संप्रदाय वालों को, षडदर्शनियों को और 4 10 सन्यासियों को सबको परास्त कर दिया। जितने धर्माचार थे हरिद्वार में सबके सब परास्त हो जाते हैं, सब हार जाते हैं। यह असराफिल का काम है। असराफिल ने सबको हरा करके जो कि वहीं पर जो आचार्य की शोभा श्री को दिया है। मिलके साथ आवे दौड़ता। अब तो कहते मिल के साथ कुछ समय बाकी रह गया, कहते अब जो ब्रह्म ज्ञान जाहिर होगा ना, दुनिया में जाहिर होगा, तब जितने भी सुंदर जहाँ जहाँ छिपे हैं, जिसके कोने कोने में जब वाणी पहुंचेगी, वाणी सुनकर अपने घर की बात, पिया की बात सुनकर सब दौड़े आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रहलाद जी के अंदर आएंगे। समय आएगा सुंदर साथ जी, एक समय जब प्रसिद्ध प्रहलाद जी की पहचान हो जाएगी ना, तो पन्ना पग रखने जगह नहीं मिलेगा, फिर पन्ना में पग रखने जगह नहीं मिलेगा, फिर समय आएगा, क्योंकि अभी पता ही नहीं है। अभी तो लोग दुनिया में कृष्ण को जान गए, अमेरिका वाले, चीन, कृष्ण को जाने, कृष्ण ही परमात्मा पार ब्रह्म। अभी जाइए मथुरा वृंदावन के अंदर, वहाँ जमीन सोने के बराबर बिकता है। सारे विदेशी जाकर वहाँ पर मंदिर बनाने लगे हैं, सब वहाँ पर निवास बनाए। जब पन्ना जी का पता चले, श्री प्राणनाथ जी, जो मुसलमान हिंदू सब इंतजार कर रहे हैं श्री प्राणनाथ जी का, जब पता चले कि आ गए पन्ना के अंदर, तो पन्ना में घुस नहीं पाएंगे, फिर वो समय आएगा। फिर इससे कहते हैं जब दुनिया को पता चले, क्यों दुनिया इंतजार कर रही है, वर्षों से इंतजार कर रही है, सृष्टि के आदिकाल से इंतजार कर रही है। ये राज्य भी छिपे हुए हैं, जिससे राज्य प्रकट हो जाएंगे ना, फिर जल जाएंगे, फिर दुनिया मधु की तरह से उल्टेगी। मैंने शकुंडल सकुमार, शाकुंडल सकुमार, और सबके बीच में शाकुंडल सखी भी आ जाएंगी, शाकुमार सखी भी आ जाएंगी। निज धाम से आई सखियां, कहाँ निजाम ब्रह्म सखियां ब्रह्मशिष्ट आई खेल में, जो थे 40 सहस्त्र बार, 40 युद्ध है, सहस्त्र बार, 40 युद्ध आई और 12,000 है। 40 में एक युद्ध में 300 सखी हो गई, एक युद्ध में 300 सखी, तो 40 में 4 थे 12,000 होते, चाहे 40 युद्ध के चाहे 12,000, तो 40 युद्ध 12 सखियां प्रणाम से आई हैं। 3 ब्रह्मांडे लीला 3 अवस्था, कहते 3 ब्रह्मांड लीला 3 अवस्था थी। कहते हैं 3 ब्रह्मांड राज्य ने बनाया हमारे वास्ते, ब्रज का ब्रह्मांड, रास का ब्रह्मांड और जागनी ब्रह्मांड, 3 ब्रह्मांड हमारा, 3 अवस्था, ब्रज बचपना और रास जवानी और जागनी में बुढ़ापा है। 3 ब्रह्मांड हो गया, 3 ब्रह्मांड हो गया, और 3 ही जो की लीला किया, और 3 ही अवस्था हो गई। ब्रज को बचपना का, क्योंकि वहाँ ज्ञान था ही नहीं, खूब खेला, बाल लीला किया, ब्रजमंडल का कुछ ज्ञान नहीं था अभी, और रास में थोड़ा सा ज्ञान आया, रास खेला और किशोर अवस्था कहा जाता, और बुढ़ापे पूरा ज्ञान आ गया है। इसे जागनी लीला को बुढ़ापा कहा जाता है। खिन में देखे खेले संगे आधार, एक खिन में उस परम धाम के अंदर बैठे हुए एक क्षण नहीं हुआ, एक ही क्षण के अंदर हमने ब्रज भी देख लिया, रास भी देख लिया, जागनी ब्रह्मांड देख लिया, और परम धाम में पहुंच जाएंगे। धनी में अर्धांगे 7 अंग मेरा, और इंद्रावती के धनी अर्धांग 7 अंग मेरा। इंद्रावती कहते हे मेरी धनी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, ये सुंदर साथ मेरे साथी है, सुंदर साथ मेरे साथी है, और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। इन घरे सदा हम नित्य घरे सदा नित्य कहते, ऐसे परम धाम के अंदर हम सदा सर्वदा जाके अपने धनी के साथ नित्य विहार करने वाले हैं, नित्य आनंद लीला करने वाले हैं। बस तो पाई कहा 3 ब्रह्मांडे लीला 3 अवस्था, 3 ब्रह्मांड लीला 3 अवस्था,
इनमें देखे खेले संगे आधारे, इनमें देखे खेले संग आधारे, धनी में अर्धांगे साथ अंग मेरा, सती धनी में अर्धांग साथ अंग मेरा, इन घरे सदा हम नित्य बिहारे, इन घर सदा हम नित्य विहार, इन घर सदा हम नित्य बिहारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय।